लोगों के ना दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि जनरली लोग सुनते हैं जो भी सोशल मीडिया पे सुन लिया या कहीं पे न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ लिया कि जी महाभारत जो हुई थी वो द्रौपदी के कारण हुई थी। इसका एक्चुअल सत्य क्या है? सुनिए ध्यानपूर्वक। और आपने जो कहा, सीरियलों से आप ज्ञान नहीं लिया करते। सीरियल बनाने वाला तो किस लिए बना रहा है सीरियल? पैसे कमाने के लिए कि आपको ज्ञान देने के लिए? पैसे के लिए। तो वो वही बात करेगा जो आपको अच्छी लगे। वो गुरु थोड़ी है। हाँ। और गुरु वो बात करेगा जो शिष्य के अच्छाई के लिए, शिष्य को खुश करने के लिए नहीं है, उसको खुशी का रास्ता बताने के लिए। तो वो उसको खुश करने की कोशिश नहीं करेगा। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात, आपने जो पॉइंट बताया, द्रौपदी जी का चीरहरण करा क्यों? कारण कौन था? द्रौपदी जी थी या दुर्योधन था? भीष्म दुर्योधन था, दुशासन था, कौरव थे, ये कारण थे। फिर आते हैं एक और उस पे, युधिष्ठिर जी का कारण नहीं था कि जुए में अपनी पत्नी को क्यों लगा दिया? आप द्रौपदी जी को क्यों वो दे रहा है? सिर्फ द्रौपदी जी को क्यों कर रहा है? अब आप बैक में जाएंगे कि नहीं, उन्होंने दुर्योधन को कहा कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। उसका मतलब एक चीज बता दूं मैं आपको, सेंटिमेंटल जो लोग होते हैं ना, बहुत जिनको हर्ट करता है बहुत ज्यादा, वो सबसे ज्यादा अहंकारी होते हैं। क्योंकि बुरा किसको लगता है? अहंकार को। मुझे कह दिया। तो दुर्योधन एक ऐसे अहंकार का भंडार था। क्या था? भंडार था। एक भक्त को कहते बोलता ठीक है यार, मजाक कर रही है। परंतु दुर्योधन को क्या लगा? तो परंतु वो तो एक पार्ट था छोटा सा। वो तो पहले से ट्राई कर रहा था पांडवों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नहीं कर रहा था? लक्ष्य ग्रह तो पहले हो चुका था। लक्ष्य ग्रह में मारा, सब कुछ कोशिश कर रहा था वो। उसको देना पड़ा ये। बचपन के अंदर ही दुर्योधन ने भीम को मारने की कोशिश करी थी, उसको जहर पिला दिया था। तो ये आप सिर्फ द्रौपदी जी पे ब्लेम करें? हाँ, द्रौपदी जी ऑल्सो वाज पार्ट ऑफ इट। क्या थे? उसका मतलब यह है कि लूज टंग नहीं होना चाहिए। क्या? ये पात्र हमें सब कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। परंतु आप एक पात्र को दोषी बना दें, ये गलत है। द्रौपदी से क्या सीखे हम? कि आपको जीवा जो होती है कंट्रोल करके बोलो जो बोलो। क्योंकि वो एक चीज बोलना पता नहीं क्या किस में परिवर्तित हो जाए। बोलते नहीं है, पेट्रोल के आसपास चिंगारी भी नहीं आनी चाहिए। अब पानी के पास चिंगारी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। परंतु प्रभु जी, और पेट्रोल भी कौन सा? एयर कट वाला, हाईली इन्फ्लेमेबल। उसके पास अगर चिंगारी भी दिखा दोगे तो द्रौपदी के पात्र से क्या सीखा हमने? कि कंट्रोल में बोलना, कंट्रोल योर टंग। एक मत करो। परंतु दुर्योधन तो शुरू से मारना चाहता था। कौरव भाई तो शुरू से लगे थे कि पांडवों का कि मारो, इनको खत्म करो, जिससे कि राज्य पे इनका अधिकार ना हो। तो सिर्फ द्रौपदी जी कैसे हुई? उसका मतलब पूरा नहीं जानते। और जब पूरा नहीं जानते तो ऐसी भ्रांतियां मत फैलाइए। इसमें समझिए कि युधिष्ठिर कि जुआ खेलना गलत है। क्या है? गलत। जुआ खेलना गलत है। क्षत्रिय को कहा गया जुआ खेलो, परंतु क्षत्रिय को नहीं कहा गया कि तू जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। तू खेल एज एन एंटरटेनमेंट, चला जा। तू भाई क्यों लग गया इसमें कि तू सब कुछ जीतना ही चाहता है? थोड़ा सा हारा था, ठीक है, उठ गए। तो जुआ वैसे ही खराब है। क्या है? इससे ही हम समझते हैं। और ऐसे लोग जो दुर्योधन जैसे लोग अगर आपको चैलेंज भी करें तो उस टाइम आप मीक होकर चले जाइए। क्या है? जब तक आपके शरीर पे हानि नहीं कर रहे ना, तब तक आप रिएक्ट मत करिए। ये सब चीजें सीख रहे हैं प्रभु जी। इतनी चीजें हैं, मैं बताता जाऊंगा, खत्म ही नहीं होगा पॉडकास्ट। एक एक पात्र को उठा के बताता जाऊंगा। मैं कहता हूं कि महाभारत का कारण चीरहरण था। अगर चीरहरण नहीं हुआ होता और पांडवों को उन्होंने वनवास नहीं भेजा होता, तो उसका मतलब एक चीज जहां और भी आती है कि वोमन की, आपको हम माता कहते हैं उनको, माता का साथ दुर्व्यवहार
नहीं होना चाहिए, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। नहीं आता ये। बिल्कुल। द्रौपदी जी यहाँ किसका प्रतीक बनी? यही कि बेसिकली दुशासन किसका प्रतीक बना? भोग का, दुर्योधन। तो पांडव लग तो रहे थे वीक, चुप भी रहे, परंतु भक्त तो चुप भी रह सकते हैं। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे भक्त जो है ना, कमल की तरह कोमल है और वज्र की तरह कठोर। तो पांडवों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया वनवास को। उस टाइम ही लड़ सकते थे, उस टाइम ही ठोक देते इनको। नहीं कर सकते थे, बिल्कुल, क्योंकि ये तो वचनबद्ध रहते ही नहीं है बदमाश। अंत में भी अज्ञातवास के बाद जब सब कुछ हो गया तो ये तैयार नहीं हुए। परंतु पांडवों की वो देखिए, द्रौपदी जी ने उस टाइम नहीं कहा कि अरे अभी मारो इनको, कहा नहीं कहा। तो उसी टाइम ही होया था काम, सभागृह में ही नहीं होया था। नहीं, दे वर ऑनेस्ट, हमने करा है, हमारे हम एक्सेप्ट करते हैं जी। हम अपने जीवन में जो हो रहा है अपने कर्मों के हिसाब से हो रहा है, हम एक्सेप्ट करते हैं, पर उसका मतलब नहीं कृष्ण को छोड़ देंगे। और कृष्ण ने भी उनको कभी नहीं छोड़ा। बिल्कुल। दिया ना अक्षय पात्र, पाते रहो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो द्रौपदी के प्रसंग, और एक प्रसंग और बहुत आता है कि देखिए कैसे है राम सीता को छोड़ दिया। वो फेमिनिस्ट जो है वो इस बात को बहुत, उसकी तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हरे कृष्णा। आप सबसे मेरी एक विनती है, जिन्होंने ये भगवत गीता का हमारा कोर्स सुन लिया है, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप हमारे इस नंबर पे जाइए, मोबाइल को व्हाट्सएप करिए 9828514184 पे। क्या करेंगे इस पे जाकर? कोर्स पूर्ण किया। क्या किया? कोर्स पूर्ण किया। हरे कृष्णा लिखना, कोर्स कंप्लीटेड। क्या हम आपको चाहते हैं कि आपने सुन लिया, आप बड़े फॉर्चुनेट हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। हम चाहते हैं कि आपका इससे आपको और लाभ मिले। सब फ्री में है, चिंता ना करिएगा, सब फ्री में है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।